हेलो 10th क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सेमसी का चतुर्थ पाठ समझेंगे। शिशु लालनम। शिशु लालनम यानी शिशु से स्नेह। ये आपके भगवान राम और लव कुश के ऊपर दिया हुआ है। जब लव कुश भगवान राम से पहली बार मिलते हैं तो उस समय का यहाँ पे वर्णन दिया जा रहा है। प्रस्तुतः पाठः कुंदमाला इति नाम्नो दिङ्नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य पंचमाङ्कात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ दिङ्नाग द्वारा रचित, विरचित यानी रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। अत्र नाटकान् से राम स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किन्तु उभापि सविनयं तं निवारयतः। अत्र नाटकान् से यानी इस नाटक के अंश में राम अपने स्वयं के पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर आरोहितम यानी बैठाना चाहते हैं, बैठाने के इच्छुक हैं, किंतु दोनों ही नम्रतापूर्वक, सविनयम यानी नम्रतापूर्वक उनको मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासनारूढ़ यानी सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों की रूप लावण्य यानी सुंदरता को देखकर मोहित होते हुए अपनी गोद में बैठाने के लिए दोनों को अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहराणि वर्णनं विद्यते। पाठ में शिशु प्रेम का मनोहरी वर्णन किया जा रहा है। सिंहासनस्थ राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तत्प्रविष्टः तब वहां पर प्रवेश होता है। विदूषकेनोपदेश्य मान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार तपस्वी, तापसौ यानी तपस्वी, लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषका इत आर्यौ, विदूषक इधर से आर्य इधर से। कुशलवौ रामम उपसत्य प्रणाम में चा, राम के पास पहुँच कर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजा से, क्या महाराज कुशल से हैं। राम युष्मद् दर्शनात् कुशलमेव यानी आपके दर्शन से कुशल हूँ। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, क्या हम केवल आप दोनों के कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। भाजनम यानी पात्र। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कांठ्याश्लेषस्य परिस्वज्य अहो हृदयगाहि स्पर्शः। अतिथि लोगों के योग्य गले लगाने के नहीं, यानी वो कह रहे हैं कि क्या हम आपके कुशल प्रश्न पूछने के लायक ही हैं, गले लगाने के लायक नहीं। और ऐसा कहकर उन्हें दोनों को गले लगाते हैं। और गले लगाने के बाद वो कहते हैं अहो हृदय गाही स्पर्श, यानी कितना हृदय को
छूने वाला स्पर्श है। आसनार्धमुपवेशयति, आसन के आधे हिस्से पर बैठाते हैं। ये आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। राम भगवान यहाँ सिंहासन पर बैठे हैं, ये लव कुश पहुंच रहे हैं और उन्हें यहाँ जो सिंहासन पे जगह दिख रही, आधे सिंहासन पे उन्हें बिठाने की कोशिश करते हैं। उभौ दोनों, राजासनम खल्वी तट न युक्ति मध्यसितुम, यह तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। दोनों इस बात से मना कर देते हैं सिंहासन पर बैठने के लिए। राम ने कहा, सव्यवधानम च चारित्र लोपाय तस्मादंगम व्यवहित मध्यस्थाम सिंहासनम, यानी राम ने कहा कि रुकावट सहित चरित्र की हानि नहीं होगी, इसलिए गोद के व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठिए। अंकमुपवेशयति, यानी गोद में बैठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाटयत राजन, अनिच्छा प्रकट करते हैं, यानी बैठने में संकोच करते हैं या मना करते हैं। अलमति दाक्षिण्येन, अलम अति दाक्षिण्य, यानी आप अधिक विनम्रता मत दिखाइए, अधिक उदारता मत दिखाइए। राम अलम अति शालीनतया, राम भी उन्हें जवाब देते हैं कि आप अधिक शालीनता न दिखाइए। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीयम एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छद्त्वम्। राम भगवान उन्हें जब लव कुश इस तरह से आनाकानी कर रहे हैं तो उन्हें जवाब दे रहे हैं, भगवती शिशुजनो वयो अनुरोधात्, यानी अत्यधिक गुणी लोगों के लिए, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनी ही होते हैं। चंद्रमा हिमकर, यानी चंद्रमा, चंद्रमा बाल भाव के कारण, बाल भाव के कारण ही शंकर जी के मस्तक पर, पशुपति यानी शंकर, शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। राम ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। राम भगवान आगे पूछ रहे हैं कि ऐसा भवतो, यानी आप दोनों की सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुई उत्सुकता से, कौतूहल से पूछ रहा हूँ, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल के पितामह, पितामह यानी दादा, क्षत्रिय कुल के दादाओं सूर्य एवं चंद्रमा में से आपके वंश के जनक कौन हैं, यानी वो उनका वंश जानना चाहते हैं, किस कुल के हैं। लभ भगवान सहस दीदी, लव ने जवाब दिया कि हम सूर्यवंशी हैं, यानी भगवान सूर्य हमारे जो वंश की पूछ रहे हैं कि कौन है उनका, किस वंश के हैं वो, तो भगवान सूर्य। राम कथमास्म आत्म माना भी जानो समृतौ, यानी क्या हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए हो। विदूषका किम
द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है? लब भ्रातरावाम सोदरियो, लब ने जवाब दिया कि हम दोनों सहोदर यानी सगे भाई हैं। रामः समरूप शरीर सन्निवेशः, राम ने कहा दोनों की बनावट यानी शरीर भी एक समान है। वयसस्तु न किंचित अंतरम, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लभ आवाम यमलव, लव ने कहा कि हम दोनों जुड़वा हैं। रामः संप्रति युज्यते किम नामधेयम, राम ने कहा अब ठीक है, नाम क्या है यानी अपना नाम बताओ। लभः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यमानाम श्रावयामि, लव ने कहा कि आर्य की सेवा में मैं स्वयं को लव इस नाम से सुनवाता हूँ। कुसम निर्देश, कुछ की ओर इशारा करके संकेत करके, आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, के आर्य कुछ भी गुरुजनों की सेवा में। कुश अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश इस नाम से स्वयं को सुनवाता हूँ। रामः अहो उदात्त रम्य समुदाचारः, राम ने कहा कि अहो अरे अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, कि आपके गुरु का नाम क्या है? लभः ननु भगवान वाल्मीकि, ननु मीन्स निसंदेह, निसंदेह भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। रामः केन संबंधेन, राम ने पूछा किस संबंध से? लभः उपनयनोपदेशेन, यानी उपनयन की दीक्षा के कारण। रामः अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो विदितुम इच्छामि, अहम अत्र यानी मैं, भवतो आप दोनों के, जनक यानी पिता, मैं आप दोनों के जनक यानी पिता को नाम तो यानी नाम से जानना चाहता हूँ। मैं आपके पिता को नाम से जानना चाहता हूँ का यहाँ पे आशय है कि आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ या आपके पिता कौन है। लभः नहीं जानाम्यस्याम नामधेयम, लव ने कहा मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इस तपोवन में कोई भी उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता है। राम अहो महात्म्यम, राम ने पूछा बहुत महिमा है। कुश जानाम्यहं तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम, राम ने कहा तो कहो यानी बताओ। कुशा निरनुक्रोशो नाम, उसने कहा कि उनका नाम है निरंकुश, निर्दयी, निर्दयी यानी दया रहित। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, वयस मीन्स मित्र। राम कहते हैं मित्र ये बड़ा अद्भुत नाम है। अपूर्व, अपूर्व यानी अद्भुत, विदूषक, विचिंत।
यानी सोचकर। एवं तावत पृच्छामि, इस तरह से पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति कहा एवं भड़ति, निर्दयी ऐसा कौन कहता है। भड़ति यानी कहता है। कुश अम्बा, अम्बा मीन्स माता। विदूषकः किम कुपिता एवं भड़ति उत प्रकृतिस्था। कुपिता यानी क्रोध, उत यानी अथवा, और प्रकृतिस्था यानी स्वाभाविक रूप से। विदूषक ने आगे पूछा कि क्या वह ऐसा क्रोध में कहती हैं या फिर स्वाभाविक रूप से कहती हैं। कुशा यद्या वयोर्बाल भावजनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्पति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। यानी यदि हम दोनों की बचपन के कारण उत्पन्न हुई उदंडता देखती हैं तो वह हमें फटकार लगाते हुए ऐसा कहती हैं, निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। विदूषका एत्योर यदि पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम् एत्योर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता। तेन अपमानिता दो शब्द मिलके बने हुए हैं। निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्वर्ष्यति। विदूषक ने आगे कहा यदि इनके पिता पितुर, यदि इनके पिता का नाम निर्दयी है तो इनकी माता के द्वारा उनकी माता को उनके द्वारा एत्योर जननी तेन अपमानिता, उनकी माता को उनके द्वारा निर्वासिता यानी देश निकाला देना या निर्वासित कर देना, अपमानित करके, अवमानिता यानी अपमानित करके घर से निकाला होगा। एतेन वचनेन इस कारण से दारकौ निर्वर्ष्यति दोनों पुत्रों को धमकाती है। निर्वर्ष्यति यानी धमकाना, दारकौ यानी दोनों पुत्रों को, यानी इनके पिता को वो जो निर्दयी कहती हैं। तो इसका आशय ये है कि उनकी माता को उनके पिता ने हो सकता है कि घर से निर्वासित कर करके, अपमानित करके भेज दिया हो, यानी निर्वासित कर दिया हो, इसलिए वो ऐसे वचन उनके अपने पिता के लिए कहती हैं। ये विदूषक ने सोचा। रामः स्वागतम धिंग मामेव भूतम सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मन्युर्गर्भक्षरे निर्वर्ष्यति। राम ने कहा अपने मन में, स्वागतम यानी अपने मन में सोच रहे हैं, दिग यानी धिक्कार है, मामेव भूतम यानी मुझ पर भी, मेरे पर भी इस प्रकार के होने पर धिक्कार है। सा तपस्विनी यानी वह तपस्विनी, मम कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेव अपनी संतान को, मन युग भैर क्षरे विनिर्भस्यति इस प्रकार के क्रोधपूर्ण वचनों से धमकाती होगी। ऐसा वो अपने मन में सोच रहे हैं सीता जी के लिए कि जो वचन यहाँ पे विदूषक ने कहे कि हो सकता है कि
उनकी जननी को पिता ने घर से अपमानित करके निर्वासित कर दिया हो, निकाल दिया हो, इसलिए वो अपने पति को या इन बच्चों के पिता को निर्दयी कह करके पुकारती है। तो राम भगवान भी अब क्या कर रहे हैं, अपनी सीता जी के बारे में सोच करके ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि सीता भी ऐसा करती हो। रामः अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च, दारुण कहते हैं कठोर, यह प्रवासो अयम, यह प्रवास बहुत लंबा, दीर्घ यानी लंबा, अति यानी बहुत, बहुत लंबा और कठोर है। विदूषक अवलोक्य जनान्ति कम, अवलोक्य यानी देखकर, विदूषक को देखकर संकेत से, कौतूहलेनान्विष्टो मातर्मनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि, यानी कौतूहलवश इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम चा स्त्रीगत मोन्योक्तुम, यानी स्त्रियों के लिए यह उचित नहीं है। विशेष तस्त उपवने, विशेष करके तपोवन में, यह उपवन में। ततः को अत्रोभ्युपायः, तो यहाँ क्या उपाय है, यानी यहाँ पे राम भगवान ये कह रहे हैं कि वो उनकी माता का नाम जानना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में सीधा कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं है, और खास करके जब वो तपोवन में हैं, तपस्विनी हैं, तो उनके बारे में कुछ भी कहना एक स्त्री के बारे में ठीक नहीं है। तो वो किस उपाय से उसका नाम जाने, तो वो विदूषक से उपाय जानने की बात कह रहे हैं। विदूषकः जानान्ति कम अहम पुनः पृच्छामि, यानी संकेत से कोर्ट में, हम पुनः पृच्छामि यानी मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम किम नाम धेया युवयोर जननी, के आपकी जननी यानी आपकी माता का नाम क्या है। लवः तस्यः द्वे नामनि, लव ने कहा कि उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथमेव, विदूषक ने पूछा कि कैसे। लवः तपोवनवासिनो देवीति नाम्ने हयन्ति भगवान वाल्मीकिर वधूरिति, लव ने कहा कि तपोवनवासी उन्हें देवी नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु इस नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्त मात्रम, राम मित्र जरा क्षण भर के लिए इधर आओ, मुहूर्त मात्रम यानी क्षण भर के लिए, वयस्य यानी मित्र, अपि च इतस्तावद् यानी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषका उपसत्य आज्ञापयतु भवान, विदूषक पास जाकर के, उपसत्य यानी पास पहुंचकर, आज्ञापयतु यानी आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। रामः अपि कुमार्यो नयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, राम ने कहा इन दोनों कुमारों और हमारे परिवार की सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत, हमारे परिवार की कहानी बिल्कुल समान है। समरूप यानी समान। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगा किमर्थम न विधीयते, इस
इतना समय हो गया है, बेला यानी समय, इयति यानी इतना, इतना समय हो गया है, रामायण गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। उभौ राजन उपाध्याय दूतो असमान त्वराति। दोनों महाराज आचार्य जी का दूत हमें जल्दी करने के लिए कहता है। रामः मया अपि सम्मानी एव मुनि नियोगः तथा हि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिरः। गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथमं वतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतां पुनाति श्रोतां रमयति च सोऽयं परिकरः। राम मया अपि यानी मेरे द्वारा भी, सम्मानी एव मुनि नियोगः मेरे द्वारा भी मुनि वाल्मीकि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि, तथा यानी जैसा कि, भवन्तौ यानी आप दोनों, लव और कुश, इस कथा का गायन करते हैं। गायन्तौ इस कथा का गायन करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि, व्रतनिधिर पुराणों, तो तपोनिधि पुराण मुनि इस रचना के कवि हैं। गिराम संदर्भो अयम, गिराम कहते हैं वाणी का। धरती पर प्रथम बार अवतरित, प्रथम अवतरणो वसु, धरती पर, वसुमती में यानी धरती पर, धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी यह काव्य है। कथा चेयम श्लाघ्या, इसकी कथा सर्ष सिरहुनाभस्य यानी विष्णु की नाभि से, विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और रमयति यानी आनंदित करने वाला है। सोयम परिकरः यानी इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग पवित्र और आनंदित करने वाला है। श्रोताराम यानी श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्यः अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सुहज्जन साधारणं श्रोतुमिच्छामि। वयस्य यानी मित्र, मनुष्यों में, मानवानाम मनुष्यों में यह सरस्वती के अवतार अद्भुत हैं। तद अहम तो मैं भी, सुहज्जन साधारणम यानी सामान्य मित्र जनों के समान, श्रोतुमिच्छामि यानी सुनना चाहता हूँ। सन्निधिताम सभी सभासदों को एकत्रित कीजिए। सभासदा, सन्निधिताम सभासदा यानी सभी सभासदों को एकत्रित कीजिए। प्रेष्यतामस्दन्तिकम सौमित्र ही, मेरे पास लक्ष्मण को भेजिए। अहम अप्येतायोश्चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। मैं भी इन दोनों के देर तक आसन में बैठने से उत्पन्न
थकान को टहलकर दूर करता हूँ। इति निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं।